बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है। ये बड़ी खबर है, ईरान धमकी दे रहा है केमिकल वेपन रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने की। मुनी सर, ईरान की तरफ से ये धमकियां और ईरान को जिस तरीके से ये अचानक से हमला करके दबोचा गया है, अब ये रिटेलिएशन है जो लगातार बढ़ता जा रहा है ईरान की तरफ से। नहीं, ये हम पहले कह चुके हैं ना कि ईरान अभी डेस्परेट है जी। जिस तरह से उनको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उसका वो पुरजोर ओपोजिशन करके जैसे जैसे काम कर सकता है वो सभी करेगा। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होते बने हुए तो वो आज उसकी भी धमकी देते कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और इस बीच में एक बात और नोट करने वाली बात है कि चीन का स्टेटमेंट आ गया है और थोड़े वक्त में रूस की तरफ से भी कुछ न कुछ बयान आएगा कि आप इस लड़ाई को बंद कीजिए कहीं न कहीं पर। तो केमिकल वेपन्स का यूज करने से और भी ज्यादा नुकसान और कहीं हो नहीं हुआ, अमेरिका तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन इजराइल और वेस्ट एशिया के दूसरे कंट्रीज को बहुत बड़ा खतरा है उसकी वजह से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, खतरा बढ़ता हुआ क्योंकि यहां पर ईरान की तरफ से साफ तौर पर धमकी ये दी जा रही है केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियार वो इस्तेमाल करने जा रहा है। और आप जानते हैं ईरान इस वक्त जिस पोजीशन में पहुंच चुका है, वो कहते हैं ना, बिल्कुल कॉर्नर्ड कर दिया गया है ईरान। अमेरिका और इजरायल ने जिस तरीके से हमला किया है, अब ईरान किसी भी हद तक जा सकता है, इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे एबीपी न्यूज के रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर से ही जानते हैं, ईरान केमिकल वेपन के इस्तेमाल का दावा कर रहा है, धमकी दे रहा है या वाकई में करने जा रहा है? जगविंदर पटियाल, क्या जानकारी? देखिए, ईरान आर्मी के जो जनरल्स हैं उनमें जो बात हुई है, एक जनरल ने साफ कहा है कि रॉकेट के अंदर जो है वो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये वेपन इन्होंने अब प्रोक्योर किया है, केमिकल वेपन पहले से हैं। और अमेरिका ये दावा भी करता रहा है कि जो जानलेवा जैविक हथियार हैं उनका दुनिया में प्रतिबंधित जो है वो कानून लाया गया था, लेकिन बावजूद उसके ईरान इस तरह की हरकत कर सकता है। सो आर्मी जिस तरह से आयतुल्ला की मौत की खबरों का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कल जो है वो आयतुल्ला मारा गया, उसके बाद जो आर्मी है वो अपने तरह से इस पूरे मामले में खाड़ी देशों के ऊपर ये प्लानिंग कर रही है कि अगर अमेरिका को वो सपोर्ट करते रहे, इजराइल को वो सपोर्ट करते रहे और ईरान का नुकसान लगातार होता रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्मी इसमें एक राय हो रही है कि क्यों ना केमिकल वेपन से उसका जवाब दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि इसी बात को लेकर सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट हुआ था, तब जैविक हथियारों की खबर के बाद अमेरिका ने वहां पर इराक में तहस नहस किया था। और अब जिस तरह से धमकियां आ रही हैं, मुझे लगता है ईरान के लिए भी ये और ज्यादा भीषण जंग में तब्दील हो सकता है ये दावा। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे इजराइल। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त इजराइल से हमारे साथ मौजूद है और जरा विशाल से ही जानते हैं। विशाल, अभी कुछ देर पहले खबरें आ रही थी कि साहब ईरान की तरफ से जोरदार पलटवार किया जा रहा है, इजराइल में अटैक्स ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। आप इजराइल में कहां पर मौजूद हैं, स्थिति क्या है, ओवरऑल पिक्चर इजराइल से क्या सामने आ रही है? देखिए अपर्णा, रोमाना और नीरज, इस वक्त मैं तेल अवीव में मौजूद हूं और ये बिल्कुल सही है कि बीते 1.5 घंटे में ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ हमलों की संख्या बढ़ा दी गई है। मिसाइल से हमले की कोशिश की जा रही है, लगातार यहां पर मोबाइल पर अलर्ट आ रहा है और सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। बीते 1.5 घंटों में ईरान की तरफ से हमलों की संख्या को बढ़ाया गया है, लेकिन तेल अवीव में अभी उसकी मिसाइल सफल नहीं हो पाई है। ये जरूर है कि बीती रात एक मिसाइल सफल हो गई थी, एक रिहायशी इलाके में एक मिसाइल गिरी थी जिसमें एक महिला घायल हुई थी, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं ईरान के ऊपर, इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो उनके सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि जहां से ईरान मिसाइल लॉन्च कर रहा है उन ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ सिर्फ तेल अवीव ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के बहुत से इलाकों में ईरान लगातार हमले की कोशिश कर रहा है। उसके निशाने पर यूएई सबसे ज्यादा है तेल अवीव के बाद, और यह कहा जा सकता है कि आज दिन भर ये हमले की कोशिश ईरान की तरफ से जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ईरान उसके तमाम जो बहुत ही प्रतिष्ठित सैन्य ठिकाने हैं उनको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ड्रोन का प्रयोग ईरान की तरफ से ना हो पाए, मिसाइल का प्रयोग ईरान की तरफ से ना हो पाए। लेकिन इन मंसूबों में इजराइल और अमेरिका कितने कामयाब होंगे ये देखना होगा। दूसरी ओर क्योंकि खामनेई की मौत हो चुकी है ईरान में,